Hello and welcome to the students of class 12th. Today we will continue the lesson number first and we'll try to cover as much as possible in this session. आज हम लोग जो हमने पहला वीडियो लेसन के बारे में किया हुआ है उसको आगे पढ़ने वाले हैं. एंड एज यू नो कि पिछले बार हमने पढ़ा था कि एक बच्चा है फ्रांस जो स्कूल जा रहा है और वो स्कूल जाते जाते जो चीज़ें उसे दिख रही हैं उन्हें वो बता रहा है और परिस्थितियों को समझने का भी प्रयास कर रहा है, बट ही इज़ नॉट गेटिंग इट ऑल. उसे कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, जो देख रहा है उसको वो एक्सप्लेन करते रहता है. तो जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो डरा रहता है, उसको लगता है कि उसे टीचर आज डांट पड़ने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और उसको टीचर कहते हैं कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. टीचर कहते हैं कि आप अपने जगह पर जा कर के बैठिए, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे. इससे आगे अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे. आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. बच्चा जो रहता है वो बेंच के ऊपर से कूद करके जाता है और अपने डेस्क पर बैठ जाता है. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट. बच्चा चूंकि डरा हुआ है तो वो एक चीज को कहता है कि मैं तब तक के उन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाया था जब तक कि मैं डरा हुआ था. डिड आई सी, वो कुछ देखता है. That our teacher had on his beautiful green coat. जो शिक्षक है वो एक ग्रीन कलर का बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कोट पहने हुए रहता है. चूंकि ये डरा हुआ रहता है तो जब ये आता है तो ये उस समय नहीं देखता. His frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. तो उस दिन का जो टीचर का पहनावा रहता है उसमें उसके ग्रीन कोट है, झालीदार शर्ट है. एज यू कैन सी इन द इमेज में आप देख सकते हैं उसने एक टोपी पहना हुआ है जिस पे कढ़ाई किए वर्क किए हुए हैं. ऐसे कपड़े वो सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पर ही पहनते थे. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. इसके अलावा उस दिन पूरा स्कूल जो था वो बहुत ही अजीब लग रहा था और साथ ही शांत था. Solemn means हर चीज एकदम शांत थी. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. लेकिन मुझे जो चीजें सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करती हैं, ऐसा ये बच्चा कह रहा है, मुझे जो चीजें सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करती हैं वो थी पीछे की जो कुर्सियां थी जो हमेशा खाली रहती थी. पीछे के जो बैक बेंचेस हुआ करते थे वो खाली रहते थे. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स. और उन कुर्सियों पर उस दिन जो दूसरे गांव के लोग थे वो वहां पर बैठे हुए थे. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति ओल्ड हाउसर जिसका नाम है लिखा हुआ वो वहाँ रहता है. वहाँ के जो पूर्व मेयर रहते हैं वो बैठे रहते हैं. पूर्व पोस्टमास्टर वो भी वहाँ पर बैठे रहते हैं. तो ये सारे लोग वहाँ पर पहुँचे रहते हैं और इनके अलावा गाँव के अन्य लोग भी वहाँ रहते हैं. Everybody looked sad. हर कोई थोड़ा चिंतित दुखी लगता है. एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस. और जो ओल्ड हाउसर है वो अपने साथ एक प्राइमर किताब मतलब ऐसी किताबें जिनको यूज किया जाता था प्रारंभिक समय में जब आप पढ़ते हैं तो जिनसे पढ़ना सिखाया जाता है, वो किताब लेकर के एक बूढ़ा व्यक्ति पढ़ने सीखने के लिए उस दिन पहुंचा हुआ है. Thumbed at the edges मतलब उसके किनारों पर अंगूठे के निशान थे. And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और वो जो व्यक्ति था बूढ़ा ओल्ड हाउसर वो अपने घुटनों पर पेज को खोल करके रखा हुआ था और उसी के अक्रॉस वहां पर उसके चश्मे रखे हुए थे. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said. और जो ये बच्चा इन चीज़ों को सोचते रहता है तभी जो टीचर है वो अपने कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वो भारी मन से और बड़ी ही विनम्र आवाज में वो कहते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. वो कहते हैं कि प्यारे बच्चों ये जो लास्ट क्लास है ये हमारा अंतिम क्लास है. क्यों अंतिम क्लास है? द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. तो यू जस्ट गो बैक टू द
फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि युद्ध में लॉरेन एंड एल्सेस नामक जो 2 जगह है वो चले गए हैं जर्मन हाथों में। तो बर्लिन जो कि राजधानी है, वहाँ से आदेश आता है कि स्कूलों में इन 2 जगह के जो भी पढ़ाई होगी वो जर्मन लैंग्वेज में होगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए शिक्षक हैं वो कल आने वाले हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका फ्रेंच भाषा में आखिरी अध्याय है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें या अपना ध्यान केंद्रित करें। What a thunderclap these words were to me, और इस बात को सुन करके, ये तथ्य जान करके उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि बच्चा अभी तक वही सब चीज़ों को एक्सप्रेस करते रहता है जो उसने देखा रहता है, बट बिहाइंड द ट्रुथ जो है वो उसको टीचर बताते हैं कि ये लास्ट लेसन है। ओ द wretches that was that they had put up at the town hall, और फिर उसको याद आता है कि टाउन हॉल के सामने जो बुलेटिन बोर्ड था वहां पर उन्होंने यही बात लिख रखी है कि आने वाले दिन से ही यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो वो उन्हें रेचेस दुष्ट लोग कहता है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, अब ये कह रहा है कि मेरा अंतिम फ्रेंच में अध्याय क्यों, सीख क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, बोलता है मुझे तो अब अभी लिखना भी नहीं आता। हार्डली मतलब लगभग नहीं, मैं लिखना भी नहीं जानता, और मैं आज के बाद इस भाषा को सीखूंगा भी नहीं, सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तब तो मुझे वहीं पर रोक देना था या बंद कर देना था। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, अब ये बातें वो याद करता है, और जो पढ़ाई ये नहीं किया होता है उसको लेकर के ये अपने आप खेद प्रकट करते हुए कहता है कि मैं पढ़ाई करना छोड़ करके चिड़िया के अंडों में अंडे खोजना और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार एक रिवर का नाम है जहाँ पर जा करके ये घूमता था, वहाँ चला जाता था। माई बुक्स that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up। अब ये अपनी किताबों को याद कर रहे हैं, ग्रामर की बुक, इतिहास में जो महान लोगों की गाथाएं हैं वो, इन सब को याद करते हुए ये कहता है कि थोड़े देर तक पहले ये पुस्तकें मुझे बाधा लगती थी, बोझिल लगती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरे दोस्त हैं और मैं इनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अभी अपने टीचर के बारे में कहता है कि टीचर जो कि एम हैमल है वो अपने साथ एक रूलर रखते थे, छड़ी रखते थे, उसको भी मैं भूल जाता हूँ। उन्होंने कितना बुरा व्यवहार किया है उसको भी मैं भूल जाता हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे ये व्यथित कर रही है कि मैं अब इन्हें भी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। पुअर मैन कहता है it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, और वो बच्चा अब समझ जाता है कि इस अंतिम पाठ के सम्मान हेतु या इस फ्रेंच भाषा में अंतिम अध्याय को पढ़ाने हेतु उन्होंने इसके सम्मान के लिए संडे के दिन में जो कपड़े पहने जाते थे अच्छे, वो पहन करके आए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old man of the village was sitting there in the back of the room, और अब बच्चे को ये भी समझ में आ जाता है कि गांव के जो लोग हैं वो वहां पर क्यों उपस्थित हैं। क्यों? It was because they were sorry, क्योंकि उन्हें भी खेद था। Sorry too that they had not gone to school more, कि वे लोग भी स्कूल नहीं जा पाए, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। It was their way of thanking our masters for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more, और ये उनका एक इस माध्यम से वो उस शिक्षक को भी सम्मान दे रहे हैं जिसने 40 वर्षों तक के वहां पर सेवा दी है, और साथ ही अपने देश के प्रति सम्मान, जो देश अब उनका नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके देश से यदि आपकी भाषा को ही छीन ली जाए तो वो अब आपकी कहाँ रही, ऐसा वो कहना चाहता है। शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं देश के प्रति, दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनकी नहीं है। व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, जब बच्चा ये सब चीज़ों को सोचते रहता है तो उसका नाम पुकारा जाता है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब इसकी पारी रहती है रूल्स बोलने की जो टीचर पढ़ाते रहते हैं। What would I not have given to be able to
say the dreadful rule for the participles all through. बच्चा सोचता है कि क्या मैं इस लायक भी नहीं कि ये जो ड्रीडफुल रूल जो मैंने कहा था, जो बहुत ही डरावने पार्टिसिपल्स के रूल थे, कि क्या मैं उसको एक ही बार में कह पाता, वेरी लाउड एंड क्लियर, मतलब जोर से और साफ साफ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. लेकिन बच्चा ऐसा नहीं कह पाता, वो उस रूल्स को कहने से पहले ही वर्ड पे अटक जाता है और अपने डेस्क को पकड़ करके खड़े रहता है. माई हार्ट बीटिंग, उसका दिल धड़कते रहता है, और साथ ही वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो टीचर की तरफ देख पाए. आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना कि टीचर ने मुझसे कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस. टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पहले ही बहुत बुरा महसूस कर चुके हो. सी हाउ इट इज, अब समझ में आया ये कैसा है. एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्व्स, हर दिन हम खुद से कहते हैं, क्या कहते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. आजकल भी ये चीज कहते हैं कि मेरे पास बहुत समय है. आई लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूंगा, कल पढ़ लूंगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, लेकिन अब देखो हम किस परिस्थिति में आ पहुंचे हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, और ये एल्सेस की सबसे बड़ी समस्या है, वो जिला जहां पर ये कहानी चल रही है. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कल के बाद यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा उससे फ्रेंच गायब रहेगी, सिर्फ कल तक का समय है. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, जिन लोगों ने युद्ध में विजय प्राप्त किया और यहाँ पर कब्जा किए हैं, अब वो तुमसे कुछ कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, हाउ इज इट, ये कैसा है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप दावा करते हैं कि आप फ्रेंचमैन हैं, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तो आप अपनी भाषा को बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, टीचर कहते हैं कि तुम ही सबसे बुरे नहीं हो. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ, टीचर कहते हैं हमारे पास बहुत कुछ है जिसमें हम सब स्वयं को कोस सकते हैं. योर पेरेंट्स वर नॉट एन anxious इनफ टू हैव यू लर्न, अब तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि तुम्हें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए. दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो चाहेंगे कि आप किसी फार्म पर काम करें या किसी मिल पर काम करें. so as to have a little more money, जिससे आपके पास कुछ पैसे आ पाएं. एंड आई, अब टीचर अपनी बात कर रहे हैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी इसका जो दायित्व है जो मैंने शिक्षक का, तो इस परिस्थिति के लिए मुझे भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए. क्यों, Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? टीचर ये काम करवाया करते थे कि जब पढ़ाना होता था तो वो बच्चों से अपने गार्डन के पौधों में पानी डालने का काम करवाते थे, तो उसी चीज को टीचर कह रहे हैं. And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और टीचर कहते हैं कि जब कभी भी मैं फिशिंग करना चाहता था, मछली पकड़ने की जाने की इच्छा होती थी, तो मैं उस दिन अवकाश घोषित कर देता था. तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि टीचर हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी और उन्होंने पास्ट में क्या किया, क्यों नहीं किया, गांव के लोग वहां पर हैं, ये सब के सब फ्रेंच भाषा के खो जाने पर या फ्रेंच भाषा के वहां पर एल्सेस और लॉरेन में जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर से शिक्षा स्पेशली स्कूल्स से गायब हो जाने पर जो परिस्थिति थी उसको व्यक्त करने के लिए बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो टीचर वहां पर बता रहे हैं, और आप भी इनको स्वयं पढ़िए. इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बट there is one more thing that I am going to tell you is that please read all these stories by yourself. जितने भी पैराग्राफ हैं उसको एक बार स्वयं से पढ़ें, and try to understand by your own. Also see the videos, जो भी वीडियोस हम डाल रहे हैं उसको भी देखिए, but study from your own efforts also. अपने खुद के प्रयास से भी सीखने का प्रयास करें. That would be गुड फॉर ऑल ऑफ यू, ये आप सभी के लिए अच्छा होगा. थैंक यू सो मच.